नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की दिल्ली से आई इस बड़ी खबर के साथ, जहां कोरोना काल के बाद आज 2 अगस्त से देश के कई राज्यों जैसे उत्तराखंड, झारखंड तथा पंजाब में स्कूल कॉलेजों को फिर से खोला जा रहा है। हालांकि सभी स्कूल व कॉलेजों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करा जाएगा, जिसके लिए छात्र छात्राओं समेत टीचिंग स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार सभी स्कूल तथा कॉलेजों को सैनिटाइजर करा गया है। थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजर कराने के बाद ही स्टूडेंट को परिसर में एंट्री दी जाएगी। और यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से लगातार जो राहत भरी खबर आ रही है इस उन बच्चों के लिए, स्कूल छात्रों के लिए, और जो बच्चे घर पर काफी समय से बैठे हुए थे। अब पंजाब और झारखंड और उत्तराखंड समेत ऐसे राज्य हैं जिनमें इनको खोलने की आज से अनुमति दे दी गई है। स्कूल कॉलेजों के अंदर थर्मल स्कैनिंग कराई गई है, हैंड सैनिटाइजर कराने के बाद स्टूडेंट को एंट्री परिसर में दी गई है। और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार सभी स्कूल तथा कॉलेजों को सैनिटाइजर कराया गया है। थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइजर कराने के बाद स्टूडेंट को परिसर में एंट्री दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार दिल्ली से, जहां उत्तराखंड, पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों में एंट्री अब जो है बच्चों की शुरू हो गई है स्कूल के अंदर। साफ तौर पर और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर यूपी से आ रही है, जहां यूपी चुनाव को लेकर योगी सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए कई योजनाओं को अंजाम देने में लग गई है। सरकार इसी महीने अधूरी पड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने की नीति के तहत सरकारी खजाना खोलेगी, जिसको लेकर सरकार जल्द ही अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बजट से महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे एक्सप्रेसवे, जेवर एक्सप्रेस, फिल्म सिटी और मेट्रो जैसे योजनाएं पूरी की जाएगी, ताकि फिर से चुनावी माहौल बनाया जा सके। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से आ रही है, जहां पर अब अनुपूरक बजट को पेश कर सकती है यूपी सरकार, यह कहा जा रहा है। और जो अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा किया जा सकता है इसके जरिए। एक्सप्रेसवे, जेवर एक्सप्रेस, फिल्म सिटी और मेट्रो जैसी योजनाएं पूरी की जाएगी, ताकि फिर से चुनावी माहौल बनाया जा सके। और ये मतदाताओं को लुभाने के लिए बताया जा रहा है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए ये सरकार की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है। यूपी सरकार लगातार इस ओर ध्यान दे रही है कि कैसे, क्योंकि 7 से 8 महीने के बाद यूपी में चुनाव है और उससे पहले जनता को खुश करना सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके अब जो अधूरे काम है उनको पूरा किया जा सके, क्योंकि जेवर एक्सप्रेसवे को लेकर काफी समय से जो काम चल रहा है। और अगली बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र की गंग नहर पर एक गाड़ी में एक व्यक्ति की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की सूचना परिजनों को दी है। जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान कर ली है और मृतक की पहचान मुड़गित चौधरी के रूप में हुई है, जो दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां एक युवक की शव गाड़ी में मिला है और इलाके में घटना के बाद से हड़कंप मचा है। पहचान की गई है, दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। मुड़गित चौधरी बताया के रूप में इसकी पहचान हुई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजनौर एक गांव है उमरी जी, उमरी कला नाम है, कोतवाली बिहार थाना लगता है उसमें जी। वहाँ जा रहे थे। अच्छा, तो ये घर से कब निकले थे? घर से 2 बजे के टाइम निकले थे। अच्छा, तो इनकी कोई पुरानी रंजिश है क्या? अभी कुछ पता नहीं है। तो क्या काम करते थे ये? काम तो इनका सीट कवर का था काम। अच्छा। और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। मोदी कहा है कि मोदी व उनके चापलूसों ने हजारों किलोमीटर भारतीय भूमि चीन को सौंप दी है, आखिर कब वापस होगी, ये कहा है। और ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने ये तंज कसा है। कहा है कि चापलूसों ने हजारों किलोमीटर भारतीय भूमि
चीन को सौंप दी है, वो कब वापस होगी उसे राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर यह तंज कसा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी जी और उनके चापलूसों ने हजारों किलोमीटर भारतीय भूमि चीन को सौंप दी है, आखिर वो कब उन्हें वापस हासिल होगी। ये सवाल भी उठाए हैं ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने। और लगातार विपक्ष की भूमिका में जिस तरह से चुनाव के नजदीक जैसे जैसे आते जा रहे हैं, राहुल गांधी की भी तेजी बढ़ती जा रही है और वो लगातार मोदी सरकार से किसान आंदोलन को लेकर और जो कई सारे जो वायदों को लेकर तमाम बातचीत कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सरकार ने जो वायदे किए थे जनता से वो कब पूरे हो गए। और आज फिर उन्होंने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर हमला किया है और कहा है कि जो हजारों किलोमीटर भूमि भारत की चीन को सौंप दी गई है, आखिर वो कब वापस होगी। ट्वीट के जरिए लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। चीन को सौंप दी गई है, यह कहा है, आखिर कब उसे वापस किया जाएगा यह कहा जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से अब फिर राहुल गांधी ने एक बार फिर निशाना साधा है मोदी सरकार पर ट्वीट के जरिए, अब कहीं ना कहीं सारे सवाल लगातार चुनाव से आते आते पहले आने से पहले ही मोदी सरकार पर राहुल गांधी उठाते दिखाई दे रहे हैं। और अब फिर इस ट्वीट के जरिए कहा है कि चापलूसों ने हजारों किलोमीटर भूमि चीन को सौंप दी है, वो कब वापस होगी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से आ रही है, जहां कोरोना के चलते इस बार भी उत्तर प्रदेश मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। इसे लेकर यूपी पुलिस ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुहर्रम को लेकर जिले के पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दिए गए हैं। दिशा निर्देश में कहा गया है कि यातायात किसी भी हाल में बाधित न हो, साथ ही बैरियर और चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाएगी। गाइडलाइन के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन करने की भी बात कही गई है। इस दौरान जन सुविधाएं तथा बिजली, पेयजल और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। और जो मुहर्रम को लेकर खबर यही आ रही है कि इस बार फिर से मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में इजाजत नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला एक बार फिर देखा गया है। इससे पहले आपको बता दें, जब कांवड़ यात्रा के दौरान भी सरकार ने इसको इजाजत नहीं दी थी। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सीएम ने आज वैक्सीन की दूसरी डोज ली है और कहा है कि दूसरी डोज से मन उनका प्रसन्न हो गया है। और ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई है। आज स्वदेशी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज प्राप्त कर उनका मन प्रफुल्लित हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोरोना वैक्सीन का यह सुरक्षा कवच सभी नागरिकों को मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। आप सब लोग भी अपना कर्म आने पर अवश्य लगवाएं। टीका जीत का तभी हारेगा कोरोना और भारत जीतेगा, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर। और साफ तौर पर आज स्वदेशी वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है और उसके बाद उन्होंने अपना एक फोटो भी ट्विटर पर शेयर किया है और ये लिखा है साफ तौर पर कि आज उनको दूसरी वैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन लगी है और उसके बाद वो काफी प्रसन्न हैं, उनका मन प्रफुल्लित है। मोदी सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया है और देश के प्रदेश के लोगों से भी अपील की। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईआईटी हैदराबाद, कानपुर के एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है। शोधकर्ताओं ने गणित मॉडल के आधार पर दावा किया है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर इसी महीने यानी अगस्त में ही आ रही है और अक्टूबर में तीसरी लहर चरम पर होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना को लेकर यह ताजा भविष्यवाणी शोधकर्ताओं ने गणित के मॉडल के आधार पर की है। इसमें आईआईटी हैदराबाद और कानपुर के मधु कम्मली, विद्यासागर और मनिंद्र अग्रवाल शामिल है।
कोरोना की दूसरी लहर को लेकर इसका अंदेशा सटीक बैठा था पहले भी, और शोधकर्ता कहते हैं कि कोरोना को घातक होने से रोकने के लिए टीकाकरण की स्पीड को तेज करना होगा। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 17,06,558 वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 47,22,23,639 हो गया है। और यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि साफ तौर पर तीसरी लहर इसी महीने आ सकती है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आप न्यूज़ 80 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।